बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल एडवाइज़र यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल टेस्ट इक्विपमेंट के ऊपर। बिजली को टेस्ट करने के लिए या बिजली का काम करते वक्त हमें किन किन टेस्ट इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, इस पर बात करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने तस्वीर में बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स या मीटर्स या इक्विपमेंट्स कह सकते हैं दिखाए हैं, जो कि बिजली में के मेजरमेंट के लिए या बिजली के जो मुख्तलिफ़ यूनिट्स होते हैं उसको मेजर करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए काम आते हैं। लेट्स सी, आगे देखते हैं। बिजली वैसे ऐसा देखें ना, बिजली ऐसी ऐसी कोई चीज़, ऐसा एक एनर्जी है जो जिसका हमें देखने से अंदाज़ा नहीं हो सकता कि जी बिजली है नहीं है। कोई अगर एक वायर ओपन पड़ी हुई है तो हमें अंदाज़ा नहीं हो सकता कि भाई इसमें कोई बिजली है या नहीं है, करंट है नहीं है, वोल्टेज है नहीं है। तो उसके लिए क्या है कि हमें किसी एक इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिससे हमें अंदाज़ा होगा कि भाई इसमें कोई एनर्जी है या नहीं है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा भी है कि देयर आर मैनी इलेक्ट्रिकल टेस्ट इक्विपमेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ देम। हम सिर्फ कुछ का जिक्र करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा अहम हैं या जो कि इंडस्ट्रियल में नॉर्मली इस्तेमाल हो रहे होते हैं। जैसे सबसे पहले हमने मल्टीमीटर का नाम लिखा। मल्टी के मतलब है एक से ज़्यादा, मल्टीमीटर, मल्टीज का मतलब है एक से ज़्यादा, और मीटर कहते हैं मेजरमेंट की एक इकाई होती है मल्टीमीटर, यानी कि मेजर करना। तो एक ऐसा आला, जैसे कि यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के मल्टीमीटर्स हैं। एनालॉग मल्टीमीटर है ये, बाकी जो है ना डिजिटल मल्टीमीटर दिखाए गए हैं। मल्टीमीटर से हम किन चीज़ों की जो है मेजरमेंट कर सकते हैं। नॉर्मली किसी भी एक इंडस्ट्री में मल्टीमीटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस जो है ना मल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। मल्टीमीटर में हम मल्टीमीटर के ज़रिए हम वोल्टेज, करंट को मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। काफ़ी सारे मल्टीमीटर्स में कुछ स्पेशल फीचर्स भी होते हैं, यानी कि जैसे आप डायोड वगैरह का फंक्शन भी चेक कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस, वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। कुछ इस तरह के मल्टीमीटर्स हैं जिनसे आप फ्रीक्वेंसी भी मेजर कर सकते हैं, इवन के टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं, या किसी थर्मोकपल की जो है ना उसको देखते हुए, मिली वोल्टेज को देखते हुए थर्मोकपल के जो आउटपुट है उसको भी मेजर कर सकते हैं मल्टीमीटर के ज़रिए। अच्छा, मल्टीमीटर के अलावा अगर हम बात करते हैं, जैसे वोल्टेज वगैरह मल्टीमीटर पे हम नॉर्मली इंडस्ट्रियल के अलावा घरों में भी वोल्टेज वगैरह चेक करने के लिए मल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मल्टीमीटर के बाद एक आता है क्लैंप मीटर, जो कि स्पेशली करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। देखिए, करंट को मेजर करने के लिए एक इक्विपमेंट होता है CT के नाम से, करंट ट्रांसफार्मर के नाम से। उसी बेस पे ये जो क्लैंप मीटर है उसी बेस पे काम कर रहा होता है। देखिए यहाँ पर ये क्लैंप मीटर जो है ना, एक नाम से जैसे ज़ाहिर है, एक क्लैंप है। इसको इस बटन को प्रेस करके आप इस क्लैंप को इस वायर से अलग कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे ही आपको कहीं किसी जगह पे करंट मेजर करना हो कि इस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, इस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, या इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो क्या है कि आप क्या करते हैं, इस क्लैंप मीटर के थ्रू सिर्फ ये क्लैंप इसमें आप फंसा देते हैं तो ये एक CT बन जाता है। ये प्राइमरी ये जो ना प्राइमरी सर्किट बन जाता है, प्राइमरी कॉइल बन जाता है, और ये जो येलो कलर का आपको क्लैंप लग रहा है ये सेकेंडरी बन जाता है। ये एक किस्म की म्यूचुअल इंडक्शन हो जाती है, और उससे यहाँ पर जो भी करंट फ्लो हो रहा होता है, CT रेशो जिसको भी कहते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर हमें एग्जैक्ट जो है ना रीडिंग मिल जाती है कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा होता है। क्लैंप मीटर हमेशा याद रखिएगा कि इस्तेमाल होता है करंट को मेजर करने के लिए, क्लैंप मीटर इस्तेमाल होता है। हाँ, इसमें मल्टीपल और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे यहाँ पर 2 लीड्स की भी जगह है, यहाँ इससे आप वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं, रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। इसमें और भी सारे फीचर्स होते हैं, वो डिपेंड करता है कि मल्टीमीटर किस कंपनी का है, उसने उसमें उस मल्टीमीटर में किन किन चीज़ों की जो है चेकिंग करने का ऑप्शन दिया हुआ है। ये एक है अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर, अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर। ये जैसे कि यहाँ पर एक दिखाया गया डिजिटल एक अर्थ रेजिस्टेंस मीटर है, इसके कुछ लीड्स भी होते हैं, वो हमने यहाँ पर नहीं दिखाया। अगर आप लोग किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे तो आप लोग को अंदाज़ा भी होगा, अगर नहीं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बताने का मकसद सिर्फ एक डिवाइस की इंट्रोडक्शन है, कराना है कि ये एक ऐसा डिवाइस है
जिससे आप किसी भी अर्थ की रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। देखिए, अर्थ का मतलब है कि किसी भी एक इंडस्ट्री में एक प्रोटेक्शन अर्थ लगाई जाती है कि जिससे कि इंस्ट्रूमेंट को भी अर्थ किया जाता है। जिस बाज़ औक़ात जो है ना इलेक्ट्रिकल अर्थ अलग होती है, इंस्ट्रूमेंट अर्थ अलग होती है। इंस्ट्रूमेंट अर्थ जो है ना उससे जो इंस्ट्रूमेंटेशन होती है वो अर्थ होती है, वो होते हैं जैसे ट्रांसमीटर्स हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका अर्थ एक अलग होता है और स्पेशली बनाया जाता है। फिर अर्थ ग्रिड भी बनाई जाती है, और ये देखने के लिए क्या जो किसी भी शॉर्ट सर्किट के नतीजे में या किसी और उसमें कंडीशन में जब हमें अर्थ की ज़रूरत पड़ती है तो जो हमारा अर्थ पिट है वो वैलिड है या नहीं है, वो एक्टिव है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए इस अर्थ रेजिस्टेंस के थ्रू आप उस अर्थ पिट की मेजरमेंट, रेजिस्टेंस मेजरमेंट कर सकते हैं। और एक ये है कि अर्थ रेजिस्टेंस, अर्थ पिट की जो रेजिस्टेंस होती है वो आइडियल जो रेजिस्टेंस है वो लेस देन 1 ओम होना चाहिए। किसी भी अर्थ पिट की रेजिस्टेंस लेस देन 1 ओम अगर है तो वो बहुत सही है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो भी वो ठीक है, चलने वाली है, लेकिन फिर उसकी मेंटेनेंस करते हैं जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट है, और जो अर्थ पिट की मेंटेनेंस है जो भी तरीक़ाकार होता है उसकी मेंटेनेंस करते हैं ताकि लो रेजिस्टेंस पाथ मिले करंट को यहाँ पर जाने के लिए अगर उस अर्थ पिट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक डिवाइस यहाँ पर हम दिखा रहे हैं जिसको मैगर कहते हैं। मैगर बेसिकली इंसुलेशन रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए होता है ये, और मैगर और अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर जो है ना, इनमें फ़र्क ये है कि ये तो किसी एक अर्थ पिट की रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए है। जो ये मैगर है, मैगर बेसिकली एक वोल्टेज सोर्स है, एक वोल्टेज सोर्स है किसी केबल, ट्रांसफार्मर, मोटर या इस तरह के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी वाइंडिंग की इंसुलेशन के लिए, जैसे मोटर वगैरह की, अगर इंडक्टिव लोड की अगर हम बात करें तो ट्रांसफार्मर की अगर बात करें, लेकिन अगर किसी केबल की बात करें तो उस केबल को एंड टू एंड ओपन करके उसकी इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर की जाती है कि कहीं ये केबल लीक तो नहीं है, कहीं से ब्रेक तो नहीं है। क्या है कि इससे उस वोल्टेज के थ्रू वो जो वोल्टेज हैं, एक सोर्स जिसको हमने कहा कि वो उस केबल में, यहाँ पर हमने केबल की तस्वीर नहीं लगाई, ट्रांसफार्मर की तस्वीर नहीं लगाई क्योंकि हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे कि मैगर किस तरह से करते हैं, इंशाल्लाह ताला वो भी वीडियो जल्दी ही शेयर करेंगे। मैगर करने का भी ख़ास तरीका होता है। नॉर्मली मैगर कर रहे होते हैं और उसके बाद फिर एक पोलराइजेशन इंडेक्स होता है मैगर को, किसी भी केबल को या किसी भी एक इक्विपमेंट को मैगर करने का तरीका होता है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट में फेस करेंगे। इस वक्त सिर्फ इतना जहन में रखिएगा कि मैगर एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। पावर एनालाइजर, ये यहाँ जैसे कि तस्वीर में दिखाया गया है, ये एक ऐसा डिवाइस है कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, अगर आप लोग पढ़ लें। खैर लिखने से ज़्यादा मेरा ये अंदाज़ा था कि मैं सिवाय ये पढ़ के सुनाऊँ, इससे बेहतर है कि मैं आप लोगों को इस तरह से बताऊं कि जो सुनने वाले हैं, जो वीडियो सुनने वाले हैं, उनका कंसेप्ट ज़रा क्लियर हो। देखिए, पावर एनालाइज़र जैसे नाम से ज़ाहिर है, पावर तो बिजली को कहते हैं, एनालाइज़र किसी चीज़ को एनालाइज करने वाला इक्विपमेंट। तो एनालाइज़र जो है, पावर एनालाइज़र क्या करता है कि ये फेज़ एंगल को एक्चुअल में किस तरह से मेजर करते हैं वो हमें बताता है। फ्रीक्वेंसी क्या एक्चुअल में आ रहा है, फ्रीक्वेंसी को सही तरीके से मेजर करके हमें बताता है। लीडिंग करंट, लैगिंग करंट को हमें सही मेजर करके बताता है। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में अगर कोई हार्मोनिक्स डेवलप हो रहे हैं तो वो उनकी पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाती है, पावर एनालाइज़र में रिकॉर्ड हो जाता है। अच्छा, पावर एनालाइज़र लाइव आप देख सकते हैं, कुछ जो नए पावर एनालाइज़र हैं उनमें रिकॉर्ड करने की भी होती है, कैपेबिलिटी होती है उनमें। एक रिकॉर्डर समझ लें, एक मेमोरी भी होती है जो कि डाटा रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो पावर एनालाइज़र एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कि बिजली के तमाम तर जो एक कंडीशंस होते हैं उनको एनालाइज करके जो इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस होते हैं उनको हेल्प कराता है किसी भी प्रॉब्लम को डायग्नोस करने में या उसको रेक्टिफाई करने में। पावर एनालाइज़र बड़ा एक अहम रोल प्ले करता है। और भी काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पर हमने अगर उनकी डिटेल पढ़ते जाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी ये वीडियो। जैसे केबल फॉल्ट लोकेटर एक इक्विपमेंट है जो कि अंडरग्राउंड केबल अगर कहीं बरीड है तो आप उसके थ्रू पता लगा सकते हैं कि आपका केबल कहीं से अगर डिस्कनेक्ट है तो किस जगह से है। केबल फॉल्ट लोकेटर जिसको कहते हैं।
फिर करंट इंजेक्शन सेट एक इक्विपमेंट है जो कि एक लोड की सूरत में है, किसी भी सर्किट को टेस्ट करने के लिए, सर्किट ब्रेकर को टेस्ट करने के लिए, या किसी भी ऐसे इक्विपमेंट को जिसका लोड टेस्ट होना होता है, उसके लिए करंट इंजेक्शन सेट जो है ना होता है। इवन के ओवरलोड रिलेज वगैरह जो होते हैं उनको टेस्ट करते हैं। फिर किलोवाट मीटर होता है या फ्रिक्वेंसी मीटर होता है, एम मीटर होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के और भी इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि पावर में, बिजली में एज ए हम टेस्ट इक्विपमेंट उनको यूज़ करते हैं। आप लोगों की फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगर आप लोगों में से कोई आप लोगों को कोई क्यूरी या क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी बहुत शुक्रिया, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में।